1000 साल में सिर्फ एक बार तीनों अलाइन होंगे, ठीक है, और एक ही तीर से अगर भेदे जाएंगे तो ही हमारी मृत्यु होगी। 3 एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स जो कि हवा में रहेंगे और जिसको कि धरती से मारना होगा, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। विष्णु जी ने इनको प्रेरणा दी कि आप शिव की भक्ति को अब छोड़ दें। आज जो है ना, मैं एक ही मूव से ना, मैं पूरा आपका जो ये है ना दुर्ग, उसको ध्वस्त कर दूंगा। अरे वो तारकासुर का आपने जिक्र करा था। तारकासुर के 3 बच्चे थे, क्या थे नाम उनके? तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। अच्छा भैया, हमें उसकी कहानी बड़ी जोरदार लगी। वो तीनों के तीनों पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास अमरता का वरदान लेने, और तीनों ने बड़ी तपस्या करी। अरे मुझे समझ में नहीं आता, उन लोगों का रिकॉर्ड कीपर नहीं था कोई। सबको पता, ये पिछले बार वाला भी अमरता ही लेने गया था, उसको कीड़े ने काट लिया, मर गया। एक और अमरता के लिए गया था, उसको कुछ और हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, ये नहीं मिलेगा भैया, कुछ और मांग लो फिर से। हाँ, तो तीनों ने मांगा। एक ने मांगा दुर्ग सोने का, एक ने मांगा चांदी का, और एक ने मांगा लोहे का। सोना हेवन में बना था, चांदी बना था स्काई में, और अर्थ पे बना था आयरन वाला। और ब्रह्मा जी ने ऐसे दिया उनको वर या वरदान, बल्कि उन्होंने शायद मांगा था, रिक्वेस्ट रखी थी कि भाई जब 1000 साल में सिर्फ एक बार तीनों अलाइन होंगे, ठीक है, और एक ही तीर से अगर भेदे जाएंगे तो ही हमारी मृत्यु होगी, वरना। अच्छा, एक चीज बताइए, नाउ दैट यू हैव सेड दिस, वो 3 दुर्ग मीन्स फोर्ट्रेसेस, मीन्स थिंग्स व्हिच आर देयर टू प्रोटेक्ट, मतलब विद अ हार्ड शेल, वो हवा में उड़ रहा है, वो क्या होगा? विमान, यूएफओ टाइप का। हाँ, इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स जो कि हवा में रहेंगे और जिसको कि धरती से मारना होगा, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। एक ही तीर से, एक ही मिसाइल से मर सकते हैं। तो मतलब आप उसको इमेजिनेशन कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन है तो ये। क्यों? देखिए, पुराणों में ये क्लियर कट है, ईश्वर जो है ना वो रूल्स और उससे भी परे है, ठीक है, तभी ईश्वर है। हाँ, तभी ईश्वर है, या फिर ही इज लुकिंग एट द ग्रेटर गुड रादर देन एन इंडिविजुअल। अब ये जो थे ना तीनों, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों थे पुत्र तारकासुर के। ये तीनों जो थे वो भारी भक्त थे, मतलब विष्णु जी के होंगे या शिव जी के। शिव जी के तो नहीं थे, शायद विष्णु जी के ही भक्त। अच्छा, ज्यादातर शिव जी के होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ मान जाते हैं आसानी से। नहीं, भोलेनाथ की तपस्या सबसे टफ होती है, सबसे आसान ब्रह्मा जी की होती है। हाँ, और क्या, रावण को भी ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया था। ये तीनों थे बहुत बड़े भक्त। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जब इनके फादर का डेथ हो गया ना, तब इन्होंने कहा कि हम लोग जो तारकासुर के का वध हो गया, तो ये लोग जो थे वो बहुत दुखी हुए कि तारकासुर का वध हो गया है और शिव के पुत्र ने किया है। तो ये लोग बड़े दुखी हुए, शायद ये शिव जी के ही भक्त थे तीनों। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को तो अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये तप किया था। इन्होंने कोई दुनिया पर रूल करना, उन्होंने सबसे पहले मांगा ही वो था, अमर बना दो। अमर बना दो, हम लोग को सिर्फ अपना प्रोटेक्शन चाहिए, हमें कोई किसी को कुछ करना नहीं। अब इसके बाद जब इन्होंने अपना दुर्ग कह लीजिए या अपना प्लेन मांग लिया ब्रह्मा जी से, तब फिर कहते हैं कि विष्णु जी ने इनको प्रेरणा दी कि आप शिव की भक्ति को अब छोड़ दें, क्योंकि मृत्यु को भी तो प्राप्त करना था। तब इन्होंने जितने धर्म, क्योंकि ना बहुत धार्मिक थे ये तीनों, और उन्होंने फिर सारे धर्म का त्याग कर दिया, और तब वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति को लेकर के उन्होंने धरती, आकाश, पाताल सब जगह उन्होंने विध्वंस मचाया। क्योंकि आप ये भी देखिए ना कि जो ये थे राजा बलि, वो धर्मपरायण राजा थे। तब भी चूंकि उनका समय हो चुका था, तब विष्णु जी ने, मतलब उनसे प्रेम भी था, मतलब विष्णु जी भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से राजा बलि, उसी तरीके से ये लोग भी थे। यहाँ पे उन्होंने प्रेरणा दी कि अब आप जो है वो वेदों का वेदों में बताया हुआ जो सिद्धांत है या जिस तरीके से जीवन चर्या उसको त्यागिए, और अब आप आसुरी की तरफ बढ़िए, अपने पे आ जाओ। तब जब ये किया ना, तब फिर शिव जी को उन्होंने कहा कि देखिए
इन्होंने तो अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, समय आ गया। अब आपको मारना पड़ेगा क्योंकि भाई अंत तो करना है ना, शिव जी को ही डिस्ट्रॉय करना है। शिव जी ने फिर अपना एक रथ बनाया, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, कम ब्रो एक रथ बनाओ जो सोने का हो, और जो उसके चैरिटर थे या कह लीजिए सारथी थे वो ब्रह्मा जी थे। और ये तीनों जो यूएफओ बॉडीज थी या कह लीजिए जो क्या कहा जाए उसको, उड़ते शहर, उड़ते दुर्ग, ये तीनों जब अलाइन हुए ना तो इन्होंने एक तीर चलाया शंकर जी ने, और वो तीर भी चलाया उन्होंने शिव धनुष पर चढ़ा करके, जो एक ही बार यूज ही हुआ था, एक ही बार यूज हुआ वो शिव जी का धनुष, एक तीर शूट करने के लिए, वो भी था पशुपथास्त्र। वही उसी समय से वो चूंकि पशुपथास्त्र उसको शिव जी ने इस्तेमाल किया, तब से वो पशुपतिनाथ हुए, क्योंकि वही एक आदमी थे जो उस भयंकर अस्त्र को धारण कर सकते थे। उन्होंने चला दिया तीर और वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो त्रिपुरारी ऐसे नाम पड़ा, शिव जी त्रिपुरारी बन गए। लेकिन उस धनुष का क्या हुआ जिस पर से शिव जी ने तीर चलाया था? वो पहुंचा फिर जनक के दरबार में? नहीं, वो गया इनके पास, परशुराम जी के पास, परशुराम जी के पास पहुंचे। परशुराम जी चूंकि उनके पास जगह नहीं था रखने का, उन्होंने जनक को दे दिया कि जनक देखो तुम इसको रख लो, संभालो। और जनक ही जो थे उसको उठा सकते थे। अच्छा। और उनकी बेटी सीता और भगवान राम उठा सकते। तो उसको चूंकि तो कहते हैं ना रावण भी नहीं करना था, नहीं रावण नहीं उठा सकता था। नहीं तो तभी उससे पहले भविष्यवाणी होगी थी, जब वो उठाने पहुंचा था उठा सकता था वो, यार भगवान शंकर का नहीं, लेकिन नहीं उठा सकता था क्योंकि वो बहुत सारे में कहानियों में ये भी कहा गया है कि रावण जो था वो उसने धनुष उठाया और धनुष जो था उसके हाथ से फिसला और वो धनुष के नीचे दब गया। अच्छा, जो कहानी वैसे बताई जाती है उसमें यह है कि वो उठा सकता था और इसलिए उससे पहले वो भविष्यवाणी हुई और उसको जाना। हाँ, तो मतलब बहुत सारी रिटेलिंग है ना। ये है कि बोले कि जो कॉमिकल रिटेलिंग है उसमें है कि रावण गया और उसने धनुष उठाया और वो दब गया उसके नीचे। अब लगा चिल्लाने, बहुत भारी है, मुझे बचाओ। तो बाकी सारे जितने भी राजा थे वो लोग उठाने की कोशिश किए धनुष को, सबसे ना हिला। फिर सीता जी दौड़ के आए, उन्होंने धनुष हटाया, फिर रावण निकला उसमें से और फिर रावण जो है बेइज्जती से वहां से चला गया। ये भी एक कहानी है उस धनुष की। लेकिन फाइनली धनुष का क्या हुआ वो तो रामायण में सबको पता है कि अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन इस्तेमाल इस समय हुआ था, इस्तेमाल का समय। मतलब आपसे विजुअलाइज करिए कि आसमान में उड़ते हुए 3 भयंकर स्पेसशिप ही होंगे ना, और क्या होगा, तभी तो आसमान में है। और उसको एक ही मिसाइल से किसी ने ठोक डाला, भेज दिया।